1933 की बात है। एक 15 साला बच्चा अपने घर के अंदर एडवांस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पढ़ रहा होता है और वो सब चीज़ें अपने आप को सिखा रहा होता है। तो दुनिया के टफेस्ट मैथमेटिक्स के टेस्ट के अंदर उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। वो बच्चा बड़ा होकर एक दानिश्वर, एक फिलोसोफर, एक ऑथर और सबसे बड़ी बात एक फिजिसिस्ट जिसने 1965 के अंदर नोबेल प्राइज हासिल किया। तो हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन। 1986 के अंदर जब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा शटल डिजास्टर हुआ तो उसके अंदर उसने ही सारी चीज़ों को डिस्कवर किया कि क्या क्या मसाइल थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसने दुनिया का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया था 1940s में, उसमें आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता होता है डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन कि उसको एक ग्रेट साइंटिस्ट की बजाय एक ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता है। आज हम उसी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसने डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन को दुनिया के बेहतरीन फिजिसिस्ट में से एक फिजिसिस्ट बनाया। अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना तो आप उस चीज़ को असल में सही तरह ही नहीं जानते। फाइनमैन टेक्निक दुनिया की बेस्ट टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ जब आपको आ जाती है तो फिर आपको एक 12 साल के बच्चे को भी समझाते हुए वो चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप है आपने सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करना है कि आपने कौन सी चीज़ समझनी है। उस कॉन्सेप्ट्स को एक पेपर के टॉप के ऊपर लिख लें और उसके बाद आपने उस चीज़ को लिखना है इस तरह से कि आप उसे 12 साल के बच्चे को समझा सकें। जो 12 साल का बच्चा है ना वो आपकी मुश्किल टर्म्स नहीं सीख सकेगा क्योंकि अमूमन यही होता है, मुश्किल टर्म्स के पीछे छुप जाते हैं और हम असल चीज़ को भूल जाते हैं। तो जब आप उसको समझाएंगे तो फिर ये होगा कि कोई भी मुश्किल टर्म आएगा तो आपसे पूछेगा कि ये क्यों है या क्या है, तो वो आपको चीज़ समझ आनी चाहिए पहले खुद कि आप उसे समझा सकें बाद में। जब आपने वो उसको समझाने के लिए पेपर के ऊपर लिख लिया कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद आप देखेंगे इस सारे सफ़े के अंदर वो 12 साल का बच्चा कौन से लफ्ज़ को नहीं सही समझ सका। जो वो लफ्ज़ को वो सही तरह समझ नहीं सका, असल में आप भी उसी लफ्ज़ को आप भी सही तरह नहीं समझ सके। अपनी बुक पे या अपनी जिस जगह से आपने इस चीज़ को समझा हुआ है उस पर दोबारा वापस जाएँ, दोबारा पढ़ें और उस चीज़ को देखें कि मैं इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और फिर दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करें कि आपने एक 12 साल के बच्चे को समझाना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और जब वो आपको समझ आएगा तभी जो है ना आप उसे 12 साल के बच्चे को समझा सकेंगे। जब आप इसे लिख रहे होंगे तो इसको साथ साथ बोलना भी शुरू करें क्योंकि ये इसी तरह ही है जैसे एक टीचर साथ साथ लिख रहा होता है, साथ साथ बोल रहा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा होता है चीज़ों को। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए ना उसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल्स या उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ से कोई ना कोई एक एनालॉजी बना सकते हैं या उसको कोई ना कोई मिसाल दे सकते हैं कि ये इस तरह है तो वो चीज़ इस तरह होती है। जैसे अगर आप प्लेन के उड़ने के बारे में समझ रहे हैं तो उसको बर्ड के साथ एसोसिएट करना सीखें और उसको उसकी एग्जाम्पल दें। दूसरा है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मजाक या ह्यूमर ऐड करें तो आप जो है उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे और फाइनमैन टेक्निक आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। और जब आप उसे बार बार देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये चीज़ मुझे सही तरह समझ नहीं आएगी तो वहीं जो आपको नॉलेज गैप जो है ना आपका वो आइडेंटिफाई होगा और उसी से जो है ना जब आप उसको फुल करेंगे तो आप जो है ना उस चीज़ से आगे बढ़ सकेंगे। आप उस कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकेंगे कि मैं कहाँ मसला आ रहा है, मुझे किस चीज़ में समझने में मसला आ रहा है। जब मैं MBBS में होता था तो हमारी क्लास का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसकी अमूमन आदत थी कि जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ता होता था ना तो उस टॉपिक के ऊपर ना वो अपनी उर्दू ज़बान के अंदर ना उसको ट्रांसलेट करके या बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर लिख लेता होता था कि ये चीज़ इस चीज़ से टकराती है तो ये चीज़ बन जाती है और वो चीज़ उस चीज़ से टकराएगी तो ये चीज़ बन जाएगी और वो दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या चीज़ बन जाएगी। इस तरह करके बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में उर्दू के अंदर वो लिखता होता था और मतलब इंतहाई उसके अच्छे मार्क्स आते होते थे। 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखी होगी। उस मूवी के अंदर एक सीन आता है, रणछोड़ दास चांचर से पूछा जाता है कि मशीन क्या है, तो वो मशीन के बारे में बिल्कुल एक आसान सी डेफिनेशन बताता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी एफर्ट को कम कर देती है वो चीज़ मशीन कहलाती है। उसकी टीचर इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि तुम सही डेफिनेशन बताओ। उस मूवी के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई थी कि आपने बेसिकली सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझना है, ना कि आप जो है ना लफ्ज़ों के बोझ तले दब जाएं और आपको असल उस चीज़ का मतलब समझना है, लेकिन ये है कि बजाय चीज़ों को आसान करके उनको समझने की कोशिश करें कि असल। डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन का एक बहुत मशहूर कोट है, उसमें उन्होंने कहा था जो पहला प्रिंसिपल है ना वो ये है कि आपने अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना। अब आपको बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान बात है।
इस चीज़ की बेवकूफ़ी में नहीं डालना कि आपको कोई चीज़ समझ आती है और उसका आपने एक मुश्किल सा लफ्ज़ रखा हुआ है, जबकि आपको असल में उस मुश्किल लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता, और आप जब बस जस्ट उसको बोली जा रहे हैं, जब तक आपको उस मुश्किल लफ्ज़ का मतलब नहीं पता तो आप जो हैं उस चीज़ को सही तरह समझ नहीं पाते। फाइमन था, उसका IQ था 125। ये IQ इतना ज़्यादा IQ नहीं है, नॉर्मल सा IQ है। इस सिंपल सी डायग्राम से, जो कि परपेचुअल मोशन के ऊपर थी, नोबेल प्राइज़ जीत लिया। और उसने एक पूरी की पूरी फील्ड, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, जो फिज़िक्स की बहुत बड़ी फील्ड है, उसका वो पायनियर, उसने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट के अंदर उसके वालिद की हर चीज़ में उसको प्रोब करना कि तुमने क्वेश्चन करना है कि ये चीज़ क्यों हुई, मतलब यानी उसके वालिद हर चीज़ में उसको प्रोब करते थे कि आपने पूछना है कि क्या वजह है। तो उसके जहन के अंदर वो क्यूरियोसिटी आ गई। 3 साल की उम्र तक जो बच्चा बोलना नहीं जानता था, वो आखिरकार इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है उस क्यों की वजह से, क्योंकि उसके वालिद साहब ने उसके अंदर इंस्टिल करवा दिया था। अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने किसी सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और एक्सप्लेन भी सिंपल टर्म्स के अंदर, ना कि आप कोई एक जारगून या कोई ऐसा कोई अलगम बड़गम बोलें कि किसी को वो चीज़ समझ ना आए और जो है ना अपने आप को बहुत बाहर समझे, लेकिन असल में ये है कि वो आपको ही वो चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो जो है ना वो पहुंचती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप वो वाली हैबिट्स एक्वायर करना चाहते हैं जो एक वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट के पास होती है, और किस तरह अपनी पढ़ाई को आप आसान बनाना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। ये प्लेलिस्ट आपको बताएगी किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना, या टॉप क्लास स्टूडेंट किस तरह बन सकते हैं।